यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमयन्ते देवता। अर्थात जहाँ नारियों का आदर होता है, सम्मान होता है, वहीं पर देवता भी वास करते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। हमारा शास्त्र शुरू से ही नारियों का सम्मान करना सिखाता है। लेकिन आज की दुनिया में ये स्थिति काफ़ी चिंतनीय है, सोचने योग्य है। आज नारियों की स्थिति पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी कम है। हालांकि कई क्षेत्रों में पहले की जो कुरीतियाँ थी उसे दूर भी किया गया है, जैसे सती प्रथा, 3 तलाक, बाल विवाह। लेकिन अभी भी समाज में ऐसी कई कुरीतियाँ विद्यमान हैं जिसके कारण नारी अभी पुरुष के समान आने में अभी काफ़ी समय लगेगा उनको। वैसे तो देखा जाए तो नारियां अभी पुरुषों के बराबरी कर रही हैं हर एक क्षेत्र में, चाहे वो भावना कंठ हो, अवनी चतुर्वेदी हो, शिवांगी सिंह हो, कल्पना चावला हो, मीराबाई चानू हो, हिमा दास हो, हर एक क्षेत्र में। लेकिन अभी भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, एक डाटा के अनुसार महज पूरी कमाई का केवल 10% ही नारियों के पास जा पाता है। दुनिया में जितनी संपत्ति है उसका केवल 1% नारी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। स्त्री हारती नहीं, उसे हराया जाता है। वो कमज़ोर है, उसे बस यही बताया जाता है। समाज क्या कहेगा, उसे ये कहकर डराया जाता है। अपमान न करना नारियों का, इनके बल पर तो जग चलता है। अपमान न करना नारियों का, इनके बल पर तो जग चलता है। अरे पुरुष भी जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश की नारियां डेवलप करें तो हमें उनको ड्रीम दिखाना चाहिए उनके करियर के प्रति, ना कि उनके शादी के प्रति। हमें समाज में हो रहे शोषण और छेड़खानी का विरोध करना चाहिए। और महिलाओं को भी ये चाहिए कि वो किसी का एहसान न ले। वो किसी का एहसान इसलिए न ले क्योंकि वो नारी है, महिला है। वो अपने बलबूते ही सारा काम करे, वो अपना स्किल बढ़ाए। आज के टाइम में सबसे कम जगह अगर कहीं महिलाएं देखने को मिलती हैं तो वो है बिजनेस। महिलाओं को इसमें भी बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए और अपने करियर को फोकस करके, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक कंडीशन नहीं संभलेगा तब तक सामाजिक स्थिति सुधारना नामुमकिन है। सामाजिक स्थिति आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। अतः अगर हम महिलाओं का विकास चाहते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति का सुधारना बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनाना बेहद ही ज़रूरी है। आज वुमेंस डे में ये सिर्फ वुमेंस का डे नहीं है, ये हमारा भी डे है। क्योंकि हमारे भी घर में, सबके घर में महिलाएं हैं और आधा से ज़्यादा आबादी महिलाओं की है। तो उनके डेवलपमेंट के साथ ही हमारा डेवलपमेंट, हमारे समाज का डेवलपमेंट और हमारे राष्ट्र का डेवलपमेंट है। कुल मिलाकर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज की नारी, आज की महिला काफ़ी स्ट्रांग है और काफ़ी मजबूत है। भले ही उन्हें और मजबूत होने की ज़रूरत है, लेकिन आज के टाइम में वो पुरुषों से कहीं भी कम नहीं है, 1% भी कम नहीं है। भूल से भी ना करो नारी का अपमान, नारी जीवन दायनी, नारी है वरदान। माँ बनकर जन्म देती, पत्नी बन संतान, जीवन भर छाया करे, नारी है वरदान। हमें नारी का रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो नारी है, बल्कि इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसमें भी काबिलियत है। जैसे हम अपने एक हाथ को यूज नहीं करते हैं तो उसमें ताकत कम हो जाती है, उसी प्रकार आज के टाइम में हमारी नारियां केवल घर तक सीमित रहने के कारण उनकी काबिलियत में कमी आ गई है। अब जो ये लड़ाई है वो केवल सोशल इशू नहीं है, ये इकोनॉमिकल भी इशू है। जिस दिन हमारी नारियां इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगी, वो भी अपने करियर के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगी, उनका सिचुएशन भी ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा। उसके लिए कोई भी सामाजिक जागरूकता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी डॉरी सिस्टम, भ्रूण हत्या के कारण काफ़ी समाज में प्रताड़नाएं के कारण काफ़ी नारियों को कष्ट उठाना पड़ता है।
डॉरी सिस्टम के कारण ही भ्रूण हत्या होता है। लेकिन उसके लिए सरकार ने बहुत सारे कानून भी बनाए हैं, जिसके कारण कड़े कानून, एक बार केस हो जाने के कारण उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन कुछ लोग इसका गलत भी फ़ायदा उठाते हैं। 48% केस ही डॉरी सिस्टम में सही आते हैं। एक आंकड़े के अनुसार 52% केस गलत साबित हुए हैं। वे ऐसे केस थे जिनमें पुरुषों ने डॉरी का मांग किया ही नहीं था, उन्हें किसी और वजह से केस करके उन्हें ब्लैकमेल करना टाइप का कुछ 52% केस फॉल्स निकले। तो ये फॉल्स केसेस के वजह से भी हमारी काफ़ी बदनामी होती है, जो हमें नहीं करना चाहिए। नारियों को सबसे पहले डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, खुद से किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार एक पंछी एक पंख से नहीं उड़ सकता, बाइक एक चक्का से नहीं चल सकता, उसी प्रकार हमारा समाज, घर और राष्ट्र का विकास होना है तो इसमें पुरुष और स्त्री दोनों का बराबर सहयोग होना चाहिए। अन्यथा हमारा घर, समाज और राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। नारी पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक भरी ऐसी उड़ान जिससे सारी नारी जाति के सिकुड़े पंखों में मानो भर दी जान। प्राकृतिक शक्ति, ममता, माया, तपस्या जैसे शब्दों से अलंकृत नारी जाति को आज वुमेन दिवस पे सत नमन और नमस्कार।